क्या चाहते हैं इस बार? बदलाव। बदलाव। इन्हें देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव। कहा जी तेजस्वी यादव जी को क्यों? बहुत लाठी खाया। हाँ। मतलब जिस तरह से नीट पेपर एग्जाम के लिए युवा आंदोलन कर रहे थे और ठंड की मौसम में एनडीए की सरकार लाठीचार्ज करवाए, नाराज हैं आप लोग? हाँ, बहुत नाराज है। बहुत लाठी खाए पटना में। हर वैकेंसी पर लाठी खाए, जैसे बिहार पुलिस दरोगा हर चीज़ के। इस बार लाठी का जवाब वोट से लालटेन छाप चुपचाप। 2025 फिर से नीतीश या परिवर्तन? नहीं, फिनिश से नीतीश इस बार। इस बार तेजस्वी यादव जी। फिर से जंगल राज कहाँ है? कहाँ जंगल में मंगल राज है? अभी तो जंगले राज है ना। सुशासन बाबू की सरकार है। सुशासन बाबू की सरकार में ना एम्बुलेंस पर हो रहा है। अच्छा। किसके सरकार में हो रहा है? जी घर में जिंदा दो के जला दिया है। कहाँ? सुशासन बाबू सरकार में ना। तो इस बार परिवर्तन? पूरा परिवर्तन है, लहर है, ललकार है, तेजस्वी सरकार भी है। चलिए ठीक है। तो और लोग से आप इधर आइए थोड़ा सा, आप बुजुर्ग हैं, लालू राज देखे होंगे, सच में जंगल राज था? नहीं सर, जंगल राज तो नहीं था। सभी जाति समुदाय और सभी वर्ग के नीचे आदमी के लोग को सबको बैठने के लिए सिखाए, बोलने के लिए सिखाए, ब्लॉक जाने के लिए सिखाए। लालू राज से पहले लोग ब्लॉक जाने से डरता था। जी। जिस समय जगन्नाथ मिश्रा जी 1990 से पहले उन्हीं का वो सीएम थे। जी, जिस समय जगन्नाथ मिश्रा था उस समय में नीचे कद के लोग को ब्लॉक, अनुमंडल, जिला में जाने के लिए सोचना पड़ता था। वो तो कम से कम एक समान बर्ताव सबके साथ बैठने के लिए, बोलने के लिए सिखाए लालू जी, अपना अधिकार जानने के लिए सिखाए। मतलब लालू जी का ही देन है कि एससी एसटी ओबीसी समाज बराबरी में बोलने और बैठने लगे। जी क्या? जी। ऊंच नीच भेदभाव सब समाप्त किए। जी। फिर उन पे चारा चोरी का आरोप लग रहा है जी। चारा चोरी का तो सर वो तो जगन्नाथ मिश्रा के समय में हुआ था। अच्छा। और मतलब लालू जी को फंसाया गया इसमें। उसमें जगन्नाथ मिश्रा भी अति था, शामिल था। केस भी चला लेकिन उनको बेल मिल गया। लेकिन उनका शासन था, उनका राज्य अति सरकार था, तो उनको बरी कर दिया गया। जी। लालू की तरह उसको भी घसीट के आगे ले जाता। अच्छा। क्या लग रहा है परिवर्तन? जी, परिवर्तन होगा सर। एक सवाल और आप बोल रहे हैं कि जंगल राज नहीं है, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि जंगल राज था। तो एक सवाल मैं सभी से, अपने दर्शकों से भी करना चाहता हूं कि उस जंगल राज का जानवर कौन था? कौन वो लोग थे जो कि एससी एसटी ओबीसी समाज को शोषण करते थे और उसके हक और अधिकार से दूर रखते थे? मत कहने का मतलब ये है कि आप बोले कि लालू यादव बराबरी में बैठने दिया, तो कौन लोग थे जो बैठने नहीं देता था? वो उससे पहले जो सरकार जिसका था, फॉरवर्ड का सरकार था, फॉरवर्ड स्वर्ण समाज जी, वो लोग मतलब नीचे के लोग को बैठने, बोलने और जगह पर मतलब जाने के लिए जगह नहीं देता था। हम लोग कहीं पटना गए, ब्लॉक गए, कहीं भी गए तो गेट पर से ही कि भाई जाइए आप लोग क्या कीजिएगा। देखिए चाचा के अनुसार संविधान लिखे हैं बाबा साहब, लेकिन उसे धरातल पे लागू किए हैं बिहार में लालू प्रसाद यादव। क्या? जी बिल्कुल सही बात है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लालू यादव लागू किया है और उसी का देन है कि अभी हम लोग खड़ा है, कहीं पे जाके बोल सकते हैं। और सदन में भी भेजने का काम किया तो लालू यादव किया है। कोई भी कास्ट हो ऊपर से लेकर नीचे, आज मुसहर जाति का भी देख रहे हैं, सदन में जाके बोल रहे हैं। रामबीर सदा अलौली से विधायक थे, जाके अभी आवाज उठा के गर्दा उड़ा देते हैं। बात किया जाए अगर चिराग पासवान की, तो देखिए चिराग पासवान मोदी जी के पुच्छी बने हुए हैं, धरे हुए हैं। पिता उनका रहते ना, तो अब वो बदल के दिए तो पार्टी, ठीक है ना। उनका पिता ने फर्क नहीं, कितना बेइज्जती किया। रामविलास पासवान 10वां नहीं हुआ, दिल्ली से उनको खा के फेंक दिया जब मरे तो। देखे ना उनका आवास को, बेटा उनका पुच्छी पकड़े हुए। 19 इलेक्शन में क्या किया? पारस जी के 5 विधायक लेके सट गए हैं, इनको बेदखल कर दिए। अब फिर 24 में जाके उन्हीं में सट गए। तो रामविलास पासवान, ये चिराग पासवान कहाँ का दलित का नेता है? 29 को टिकट मिला है, के को दुसाध के टिकट पे लड़ा रहे हैं? बताइए तो, के लड़ा रहा है? सब भूमिहार स्वर्ण की जाति के लड़ रहा है। आधा से ज्यादा। दूगो भी दुसाध नहीं लड़ रहा। दुसाध भी लड़ भी रहा है तो बनोई लड़ेगा, कोई ताला लड़ेगा, तीसरा कौन लड़ रहा है? ये अगर बात की जाए बिहार की राजनीति की और जाति की अगर बात ना हो तो बिहार की राजनीति फीका पड़ जाता है। क्या? देखिए जाति, अब देखिए अब जाति के बात नहीं रहा, अब जो काम कर रहा है उसको वोट मिल रहा है। अभी तेजस्वी यादव का जो लहर है वो सब पूरा बिहार जान रहा है, ठीक है ना। इस बार बहुत पूरा परिवर्तन का है और परिवर्तन होगा। इस बार 180 सीट आरजेडी पूरा महागठबंधन जीत के आएगी, देख लीजिएगा आप। देखिए इन्होंने काफ़ी चिराग पासवान जी के ऊपर भी खुलासा किए और काफ़ी कुछ बोले। सही बात है, जब रामविलास पासवान जी संसद में जाते थे और जिस तरह मनुवादियों के सीने पर पैर रख के रगड़ कर बोलते थे, कहीं ना कहीं वो चीज़ चिराग पासवान में नहीं है। कहीं नहीं, कहाँ दिखता है कभी? बताइए। अमित शाह संसद में अपराध किए, क्या बोल रहे थे? भीम भीम इतना कर रहे हो, उससे अच्छा भगवान के नाम रहे। चिराग पासवान जी साइलेंट है, कुछ बोले नहीं बोले। हाँ, मगर कहीं बात आए तो हम बिहारी फर्स्ट बिहारी करते हैं। जब इलेक्शन आता है तो केंद्र में मंत्री हैं, एक आगो लागू किए हैं बिहार में, वो कुछ नहीं। खाद्य मंत्री थे, खाद्य मंत्री हैं, मांझी जी मंत्री, उनको पता नहीं कि हम कौन मंत्री हैं। पता है उनको कि कौन मंत्री है, उनको दे दिया। बोल रहे थे हमको चाहिए 10, क्योंकि परिवार उनको 10 आदमी है, मिला 8, 6 मिला, 6 को 4 को घट रहा है। समझनी से माफी मांग रहे हैं, भाई अगली बार टिकट आपको नहीं दे पाएंगे।
वही आरोप लगाते हैं लालू जी पे, जीतन राम मांझी जी ना बोल रहे थे जी कि लालू जी परिवारवाद हैं। परिवारवाद आप देखिए ना जी, तेजस्वी के अलावा कौन ठीक लड़ रहा है का बताइए, उनके बताइए। ज्योति मांझी है, पुतोहू है, वो अपने खुद लड़ रहे हैं, बेटा के मंत्री बनाए हुए, कौन है परिवारवाद बताइए। परिवारवाद तो एनडीए में भरल है जी। कहाँ नहीं भरा हुआ है, संभावी चौधरी है, अशोक चौधरी है, आप एक दामाद है जो आरएसएस से कोटा से बनाया गया, बताइए कहाँ नहीं परिवारवाद। सब तो सब एक सवाल और करना चाहते हैं, एक चीफ जस्टिस गवई साहब थे, उन पे जूता फेंका गया सुप्रीम कोर्ट का याद है। देखिए जब जूता फेंका गया वहाँ और खुल के वो बोले कि हम जूता फेंके गए थे ना, वो एक बार विरोध हुआ नहीं, मांझी सामने आए ना, चिराग पासवान सामने, वही रामविलास पासवान रहते, देखिएगा रगड़ देते धर के। चिराग पासवान को बस साइलेंट बना के रख रहता है, जब वोट की जरूरत होता है ले लेते। 29 में लड़े ना, अच्छा पर वो देखिएगा सब वो बीजेपी का है। 95 सीट आरजेडी और जदयू में टक्कर है, वही सीट पर फाइट होगा जो आरजेडी उसमें 75 को जीत जाए, 80 को बस। बाकी नीतीश कुमार का विरोध नहीं है, विरोध बीजेपी के है, इसलिए बीजेपी का विरोध है। यूपी में 8 साल से सरकार है, एक भी नौकरी नहीं आया है, समझे ना। वहाँ 18,000 अखिलेश यादव टीचर का वैकेंसी निकाल के छोड़ा था जब सरकार गया था, वो वैकेंसी अभी तक लागू नहीं हुआ है। ये यूपी में लोकसभा में 37 सीट हारे हैं तो 40,000 वैकेंसी दी है यूपी पुलिस के जी ना, और 4,000 निकाले हैं दरोगा के। वो हारला पर, अगर नहीं हारते तो साइलेंट रहते। वैकेंसी वहाँ एक नाम का चीज़ नहीं है। तो जो युवा पढ़ रहा है ना, उससे जाके पूछिए क्या दर्द है। 10 साल से पटना में रह के क्या कर रहा है, लाठी खा रहा है। हम भी गए थे लाठी खाने के लिए, समझे ना। जब वैकेंसी पिछला बार रेलवे गया था एलपी का, उस समय आरजेडी और जदयू का सरकार था। वही जनवरी का मौसम, जनवरी अगस्त था जो टूटा था सरकार, ठीक है ना। उस समय हम लाठी पे थे तो सरकार था कि भाई जदयू है। जैसी सरकार टूटा बिहार पुलिस लाठी मारने लगा स्टेशन पर, रेलवे पे राजेंद्र नगर। आरपीएफ था जब तक ठीक था, हम वहाँ मौजूद थे। मगर सरकार के भाई नीतीश कुमार पलट गए, आया पुलिस बिहार पुलिस लाठी, हमको लगा भाई लाठी बिहार पुलिस कैसे चलाने लगा आरजेडी की सरकार में। पता चला भाई सरकार नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं। बताइए, अपने हक और अधिकार के लिए लोग अगर आवाज़ उठाएंगे तो उन पर लाठी चले जरूर। कहाँ नहीं लाठी भाई, दिसंबर के महीने में पीछे देख रहे थे ना बीपीएससी वाला में जी क्या हालत था। आज दरोगा के वैकेंसी के लिए लाठी खा रहा है, रिजल्ट आएगा तो लाठी खा रहा है। TR2 तक बीपीएससी TR2 तक देखे कहीं कुछ हुआ। TR3 तेजस्वी यादव करके गए, क्वेश्चन आउट हो गया, ठीक है, क्वेश्चन आउट हो ना, ठीक है, दोबारा लिया गया। हाँ, उस पर TR4 के लिए तरसा दिया ना जी, है वैकेंसी TR4 के लिए, कहाँ है, नहीं है। बीजेपी नौकरी का विरोधी है, सरकारी नौकरी, इतने ध्यान रखिएगा। बीजेपी आज नीतीश का विरोध नहीं है। अरे नीतीश कुमार अगर उस खुद सरकार चलाते ना तो कोई दिक्कत नहीं था। नीतीश कुमार की सरकार दिलीप जायसवाल, संजय शाह, ललन सिंह ये चला रहे हैं, समझे ना, ये चला रहे हैं। तो समझिएगा नीतीश कुमार के कुछ आगे आते कभी। अगर नीतीश कुमार 25 मिनट भाषण खुद से दे दिए तो ये कहिएगा जैसा ही थक गए हैं, कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। अरे अभी बोला उड़ाएंगे तो नरेटिव चाप देंगे धर के। बोलते भी हैं तो काफ़ी मतलब गड़बड़ा दिया जाता है, साइड ऐसे कर दिया जाता है। देखते नहीं, 4 आगे पीछे लगा रहता है, संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी सब साथ में लगा रहता है, कहीं कुछ उल्टा न पुल्टा बोलते हुए। मतलब नीतीश जी सिर्फ पर्दा है और पर्दा के पीछे कुछ और चल रहा है। चल ही रहा है भैया। हम राजेंद्र नगर में रह रहे हैं, आला राय के गोली मार दिया, हमने गली में रहते 14 नंबर 15 नंबर गोली मार दिया, जहाँ हम खाना खाते रहते मेज के। बिहार की राजधानी सुरक्षित नहीं, सुरक्षित कहाँ है भैया, देखे ना जी, जिंदा जला दिया भाई बहन का। हाँ, खेमका जी का गोली मार दिया 11 बजे रात में, कहाँ सुरक्षित है जी। बीएमपी पुलिस में जहाँ 15 अगस्त में वहाँ पुलिस के जाने के लिए बस था, वहाँ नेपाली लड़की के साथ रेप कर दिया बस वाला। गया में रेप हुआ सरकारी एम्बुलेंस में, क्या सुरक्षित है जी। अरे भाई हम पटना पिछले बहुत दिन से रह रहे हैं, हम तो देखते हैं डेग मर्डर हो रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पारस हॉस्पिटल की भी बात किया जाए तो देख सकते हैं दिन दहाड़े जिस तरह से घुसकर गोलियों की बौछार कर दिया लोग, तो कहीं ना कहीं और नीतीश जी से अब सरकार संभलने वाली नहीं है। देखिए परिवर्तन जरूरी है। अगर तेजस्वी काम नहीं करे उसको भी हटाएं, जरूर थोड़ी है कि भाई आदमी तेजस्वी है तो उसको धैर्य रहेंगे। पूछिए आप, सरकार 5-5 साल में चेंज करता रही है, स्टेट का नियम है। राजस्थान में कितना कांग्रेस काम किया, चेंज किया ना जी। चेंज करिएगा बिहार बदलाव होगा, प्रगति करेगा। चेंज नहीं करिएगा, समझ रहे हैं सब, तो हमारे चेंज नहीं करेंगे क्या दिक्कत। आज नीतीश कुमार 40-40 फीट काट के चल कितना डूब रहा है आदमी, देख रहे हैं, उसका व्यवस्था कर देते। अरे इस बार छठ मनाने के लिए डर रहा है कि बच्चा कहाँ जाएगा, समझ रहे हैं ना। 40-40 फीट काट के जो खेती कहाँ जाएगा भाई, किसान कहाँ जाएगा। सही बात है। हाँ, किसान वही खेत में जिंदा है जी। एक साल तो भाई जो दाहरे रहता है, एक साल फसल में पानी ला दिए, वो भी खेत का अनसर्वे का खेत है सब वही बात। देखिए नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, वो 40 फीट अभी गड्ढा किए हैं, कैसे जाएगा। देखो फिर आज 3 को उधर डूब गया, कल खुसरूपुर करने साइड। हाँ, कल भी डूब गया, रात दिन डूब रहा है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा नीतीश कुमार का विराम दिया जाए, युवा का सरकार लिया जाए और जोर से पकड़ के इस 5 साल चलाएंगे। अगर नहीं देंगे तेजस्वी तो उनको भी हटाएंगे 30 में, समझे ना। पर विश्वास है, युवा है, देंगे, समझे ना। तो क्या बच्चे क्या बुजुर्ग, युवाओं ने भी ठाना है इस बार तेजस्वी को लाना है, एकदम जरूर लाना है, तो लाना है। जिंदाबाद। चलिए ठीक है। फिलहाल इतना ही। मैं इंद्रजीत कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक जागरण। जय हिंद, जय भारत।